अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सानिया। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका खैर मकदम है। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। तालिबान की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार फिर बंद। तालिबान की सरगर्मियों और तंजीमी पॉलिसियों व बयानात के इजरा के लिए इस्तेमाल होने वाली 6 जबानों की वेबसाइट एक बार फिर अचानक ऑफलाइन हो गई है। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के भाई रूहुल्लाह सालेह का तालिबान के हाथों कत्ल। उनके भतीजे ने कहा कि उन लोगों ने उन्हें गुज़िश्ता रोज कत्ल कर दिया और हमें तस्लीम भी नहीं करने दी। मिस्र का तैरता रेस्टोरेंट ग्राहकों समेत दरियाए नील में पलट गया। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया जब रेस्टोरेंट के अंदर लोग रात का खाना खा रहे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के फतह के बाद कमोबेश पूरा मुल्क यहूदियों से खाली। गुज़िश्ता रोज आखिरी यहूदी भी मुल्क छोड़कर चला गया। कोरोना के दौरान खवातीन हामिला न हो, श्रीलंका में सेहत हुक्काम की हिदायत। फ्रांसीसी खबरिस्तान इदारे के मुताबिक वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 4 माह में 40 हामिला खवातीन कोविड के बायस मौत का शिकार हुई हैं। विकाराबाद में फिजा से कोरोना के टीके और दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। मुल्क में पहली मर्तबा तेलंगाना के जिले विकाराबाद में मेडिसिन फर्म दी स्काई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद में एक 6 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती कर कत्ल करने का मामला पेश आया। ये वाकया गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के इलाके सईदाबाद में पेश आया। मुकामी लोगों ने मुतासिरा के इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तेलुगु अदाकार साई धरम तेज सड़क हादसे में शदीद जख्मी। हादसे के बाद साई धरम बेहोश हो गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने फौरन अस्पताल में दाखिल कराया। हैदराबाद में खानगी स्कूल के तलबा क्यों जा रहे हैं सरकारी स्कूल। खानगी स्कूल के तलबा और तालिबात के फीस की अदायगी न करने पर स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से तलबा सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। हैदराबाद के मोहम्मद हनीफ रोजाना 300 लोगों को खिलाते हैं खाना। मोहम्मद हनीफ जो के पेशे से दर्जी हैं, लॉकडाउन से टोली चौकी चौराहे पर रोजाना 300 गरीब व मुस्तहिकीन को खाना खिलाते हैं। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस का मुआवजा तालिबान से करते हुए कहा कि खवातीन के हवाले से दोनों का नजरिया एक जैसा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फैसला किया है कि मथुरा का 10 मुरब्बा किलोमीटर इलाका जियारत गाह करार दिया जाता है। शराब और गोश्त की फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उन्हें सीतापुर जेल लाने की तैयारी की जा रही है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी हुकूमत का कब्जा। जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की तकरीबन 70 एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली है। मादर वतन के एक अजीम सपूत 1965 के जंग के हीरो अब्दुल हमीद को उनकी बरसी के मौके पर बाशिंदगान वतन ने खिराज अकीदत पेश किया है। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक और मामला दर्ज। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हिंदुस्तानी परचम की बेहुरमती की है। अगर अस्सलाम वालेकुम कहना गैर कानूनी है तो मैं नहीं कहूंगा। दिल्ली फिसाद मामले में गिरफ्तार खालिद सैफी का अदालत में दो टोक बयान। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपनी तकारीर का आगाज अस्सलाम वालेकुम से किया, जो खिताब एक मखसूस कम्युनिटी का था। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि मंदिर, मसाजिद, चर्च और गुरुद्वारों को चलाने के लिए एक सा कानून बनाया जाए। ये अपील एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है। श्रीनगर तारीखी जामे मस्जिद समेत कई इबादत गाहों के मिंबर व मेहराब मुसलसल 5वें जुमे को भी खामोश। इबादत गाहें बंद होने से अवामी बेचैनी और गमो गुस्से में शदीद इजाफा। उत्तर प्रदेश में एक और मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में किसी एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। मुकम्मल तौर पर उत्तर प्रदेश में अमन अमान नाकाम साबित हो रहा है। यूपी में बीजेपी की हर तकरीब की मुखालिफत करेंगे किसान। सियाह परचम के साथ होगा मुजाहरा। शहर से लेकर गांव तक बीजेपी के हर लीडर को सियाह परचम दिखाया जाएगा। राबिया सैफी मामले में शिमोगा में पुरजोर एहतजाज। मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा। शिमोगा पीस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसडीपीआई की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मशहूर नगमे निगार जावेद अख्तर ने तालिबान के साथ हाथ मिलाने वाले ममालिक को लगाई फटकार। कहा कि भूल जाए इंसानियत और इंसाफ। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने कहा कि अपनी सास से सीखनी पड़ेगी डांस। गुज़िश्ता रोज गौरी खान ने अपनी वालिदा को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें वो डांस करते हुए दिख रही हैं।
बांग्लादेश के एम्पायर नादिर शाह का कैंसर से इंतकाल। उनकी उम्र 57 साल थी और वो तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। और अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।